तो चुनावी सफ़र के इस चौथे एपिसोड में फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी को अपने चैनल पब्लिक हार्ट में। तो आप लोग जानते हैं कि हम एक विशेष एपिसोड चला रहे हैं जिनका नाम है चुनावी सफ़र। तो वही चुनावी सफ़र में आज हम फिर से एक विधानसभा को लेकर आ गए हैं जिनका नाम है सुरसंड विधानसभा। आपको बता दूं, बिहार के 243 विधानसभा सीटों में से एक सीट सुरसंड विधानसभा भी है, जो कि सीतामढ़ी जिले के सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत यह सीट आती है। आपको बता दूं, यहाँ सुरसंड विधानसभा में सबसे पहला जो चुनाव हुआ था वह 1952 ईस्वी में हुआ था। सुरसंड विधानसभा में अधिकतर बार देखा गया है कि यहाँ स्टार्टिंग से ही, मतलब शुरुआती दौर से ही यह कांग्रेस का दबदबा था। इस सीट पे कांग्रेस का दबदबा था। फिर बाद में यह सीट जदयू से भी कई बार यहाँ के विधायक बने हैं। तो आपको बता दूं, इस सीट पर, इस सुरसंड विधानसभा सीट पे अगर सबसे ज़्यादा आबादी की बात करूं तो इस पे सबसे ज़्यादा जो आबादी है वह है मुस्लिम। इस सीट, यह सुरसंड विधानसभा सीट मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र सीट है और यहाँ से भूमिहार जाति भी कम नहीं है। भूमिहार भी एक निर्णायक भूमिका में शामिल होते हैं। उसके बाद इस सीट पे यादव जाति का भी दबदबा है। इस सीट पे कुल मिला के आपको बता दूं, सुरसंड विधानसभा सीट पे मुस्लिम, भूमिहार और यादव जाति बहुल्य क्षेत्र है और इस पे यही तीनों जाति निर्णायक भूमिका में होते हैं कि किसको जिताना है और किसको हराना है। तो यह छोटा सा इंफॉर्मेशन था सुरसंड विधानसभा का सीट पे। अब आपको बताएंगे कि सबसे पहले आपको बता दूं, एनडीए की ओर से यह सीट, अभी यहाँ की जो वर्तमान विधायक है दिलीप राय, जो कि एनडीए की ओर से जदयू का सीट थी और जदयू के ही उम्मीदवार दिलीप राय, जो कि यहाँ का वर्तमान विधायक है। अब यहाँ से एनडीए की ओर से अब देखने वाली बात है कि यह सीट किसके खाते में जाती है। फिलहाल अब यह सीट जदयू के खाते में है और जदयू की ओर से अगर यह सीट जदयू की हो जाती है तो दिलीप राय जदयू से चुनाव लड़ेंगे या जदयू छोड़ के कि कोई दूसरे गठबंधन में चले जाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। अब उसके बाद जदयू तो इस सीट पे उनका टिकट के रेस में तो लगे हुए ही है और उसके बाद जदयू से दिलीप राय तो टिकट के लिए लगे हुए ही है और उसके बाद जो एक नाम आता है वह है इकरा अली खान। इकरा अली खान जो कि शाहिद अली खान के बेटी है, वो भी चाह रही है कि, चाहत रख रही है कि हमें टिकट मिले और हम यहाँ से चुनाव लड़ें। इकरा अली खान जो कि हाल फिलहाल में ही जदयू में शामिल हुई है, जमा खान जो मंत्री है, अल्पसंख्यक मंत्री है, उन्हीं के द्वारा इकरा अली खान को जदयू में शामिल कराया गया है। तो इकरा अली खान भी इस सीट पे नज़र बनाई हुई है। और उसके बाद आपको बता दूं, विमल शुक्ला भी चाह रहे हैं कि हम इस बार सुरसंड विधानसभा चुनाव से, सुरसंड विधानसभा क्षेत्र से हम चुनाव लड़े। विमल शुक्ला भी टिकट के रेस में लगे हुए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि यह सीट किसके खाते में जाती है। और वही एनडीए गठबंधन के साथ ही एलजेपी आर चिराग पासवान की पार्टी भी इस सीट पे नज़र बनाई हुई है। माधव चौधरी उर्फ अमित चौधरी भी टिकट के प्रबल दावेदार बने हुए हैं और वह भी टिकट के रेस में लगे हुए हैं। यह था एनडीए की ओर से। अब बात करते हैं महागठबंधन की ओर से। तो आपको बता दूं, महागठबंधन की ओर से अगर यह सीट अधिकतर बार आरजेडी के खाते में गई है और इस बार भी यह सीट लगता है कि आरजेडी के खाते में ही जाएगी। तो आरजेडी की तरफ से अगर जदयू छोड़ के, यहाँ का जो वर्तमान विधायक है दिलीप राय, जो अगर जदयू छोड़ के आते हैं तो यह संभावना यह भी बनती है कि आरजेडी के तरफ से दिलीप राय चुनाव लड़े और उनको टिकट मिलने की संभावना है। वही आपको बता दूं, सैयद अबू दोजाना जो कि यहाँ के कई बार के विधायक भी रह चुके हैं और इस बार भी टिकट के रेस में लगे हुए हैं। अगर ऐसा होगा तो सैयद अबू दोजाना भी सुरसंड विधानसभा क्षेत्र में टिकट लेकर आ सकते हैं, सैयद अबू दोजाना। तो यह था सुरसंड के बारे में आपको बता दिए। और यहाँ आपने जैसे ही आपको बता दिया है कि यहाँ लगभग 22% इस विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम जाति है, वही 15 से 16% भूमिहार जाति है और 10 से 11% यादव जाति है।
तो आप जान गए सुसन विधानसभा का हाल, क्या हाल है और कौन से कैंडिडेट आ सकते हैं क्षेत्र में। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।